हेलो दोस्तों, टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ टाटा स्टील ने रिकॉर्ड डिविडेंड भी घोषित किया है। स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तो वीडियो में इन सबके बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट जो बिजनेस नंबर्स है क्वार्टर 4 के और पूरे फाइनेंशियल ईयर के, उन सबके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ। तो डिविडेंड टाटा स्टील ने 51 रुपया का डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। स्टॉक प्राइस कुछ 1300 रुपए के आसपास है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहें तो 4% की, अभी जो भी स्टॉक प्राइस जब चल रही है, रिजल्ट जब आए हुए, 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन अभी तक भी इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं आई है, जो रिकॉर्ड डेट है और बाकी सब डेट्स है, जैसे ही आ जाएंगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अभी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो ये है कि एजीएम होने वाला है जून 28 को, और एजीएम में ये अप्रूवल होगा और जो पेमेंट है वो जून 30 तक हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है कि पेमेंट की डेट आ गई है। बाकी जब रिकॉर्ड डेट आएगी हम आपको बता देंगे। अब साथ में स्प्लिट भी हो रहा है। स्प्लिट मतलब एक शेयर 10 शेयर बन जाएंगे। फेस वैल्यू अभी आप टाटा स्टील की 10 देखेंगे तो आपको एक देखने को मिलेगी फ्यूचर में। अब ये नहीं होने वाला है कि ये कल के दिन ही होगा। अब इसमें प्रोसेस है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के 3 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल रिसेंट में अगले 2-5 दिन में नहीं होने वाला है। यहां पर शेयर स्प्लिट क्यों करती है कंपनी, जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे दूं आपको, सिर्फ हाइपोथेटिकल है, सिर्फ आपके हमारे समझने के लिए, कि स्टॉक प्राइस समझ लीजिए 1300 में ही रहा रिकॉर्ड डेट में। रिकॉर्ड डेट हमको नहीं पता है, ठीक है, वो जब भी आएगी भविष्य में 1300 ही रहा, तो 1300 का रिकॉर्ड डेट के दिन स्टॉक प्राइस 130 हो जाएगा। तो स्टॉक प्राइस नीचे होगा तो एफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स 1200-1500 का जो स्टॉक प्राइस देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन ये सब जब देखते हैं तो फिर पॉजिटिव स्टॉक प्राइस कम होता है तो फिर ज्यादा लिक्विडिटी आ सकती है। तो बस वही एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अभी भी डेट नहीं आई है, वो 1300 का मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था। तो जब डेट्स आ जाएगी वो हम आपको बता देंगे। अब इनकम कैसी हुई है देखिए, टाटा स्टील की 69,615 करोड़ की क्वार्टर 4 में इनकम हुई है और पिछले साल मतलब जनवरी से मार्च 2021 में 50,000 करोड़ की इनकम हुई थी। पूरे फाइनेंशियल ईयर में इस बार 2.44 लाख करोड़ की इनकम हुई है, जो कि पिछले साल 1.57 लाख करोड़ की हुई थी। तो इनकम बढ़ी है। अब इनकम बढ़ी है, मार्जिन बढ़े हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ा है। आप देखिए 9,835 करोड़ का इस क्वार्टर में सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछली बार 7,161 करोड़ का प्रॉफिट था। पूरे साल की बात करें, मतलब अप्रैल 2021 से मार्च 2022 पूरे साल की बात करें तो 41,000 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। अब ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाटा ग्रुप में कहा जाता है टीसीएस जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करता है, तो इनफैक्ट टीसीएस का भी प्रॉफिट इस साल का, पूरे साल का 38,327 करोड़ था। तो टीसीएस के भी प्रॉफिट से ज्यादा टाटा स्टील ने प्रॉफिट किया हुआ है। पिछले साल में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट 8,000 करोड़ के आसपास था और इस बार जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज बताऊं आपको कि टीसीएस और टाटा स्टील को कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी कंपनी है और टाटा स्टील जो है स्टील सेक्टर में है, और स्टील सेक्टर जो है साइक्लिकल है। यहां पर इतने बड़े प्रॉफिट भी जब अप साइकिल में देखने को मिल सकते हैं तो बड़े लॉसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए कंपैरिजन नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपके साथ आंकड़ा शेयर कर रहा हूं कि टीसीएस को भी प्रॉफिट में उन्होंने पछाड़ा है। लेकिन ये क्या स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा वो समय बताएगा, क्योंकि स्टील जो है, मैं फिर से दोहरा दूं, यहां पर साइक्लिकल, और हमने देखा है पिछले स्पेशली कोविड के बाद से स्टील के प्राइसेस, मेटल के प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनियों के मार्जिन यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो अगर ये बिल्कुल अगर फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है या फिर 2017-18 जैसा हो जाता है, तो फिर वही जो बिजनेस आज जो बिल्कुल एकदम लो पीई में मिल रहा है, आप देखिए अर्निंग पर शेयर 332 है, पी रेशियो 4 का भी आपको नहीं दिखा रहा होगा, आपके जो भी स्क्रीनर में आप स्टडी करते होंगे 4-5 का ही दिखा रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग यही रहता है, अलग अलग स्टडीज में हमने वही देखा है कि जब बिल्कुल पी हाई होता है, प्रॉफिट्स बिल्कुल लो होते हैं, जब मेटल सेक्टर को कोई छूना नहीं चाहता है, लेकिन वो बेस्ट टाइम होता है मेटल सेक्टर के लिए। बट अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग रीडिंग है। अब यहां पर दो चीजें हो रही है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग अर्निंग जो है ये इशारा कर रही है कि अर्निंग का पीक आ चुका है, मतलब 40,000 करोड़ से अब क्या ऊपर जाएगा या शायद अब नीचे ही जाना शुरू होगा, या फिर यहां पर
एक नए स्ट्रक्चरल बुल रन की शुरुआत हो रही है। तो इसके लिए डेटा हमारे पास आते रहेंगे। ये सिर्फ मैंने फर्स्ट कट आपके साथ शेयर किया है, जस्ट रिजल्ट्स आए हैं, तो अर्ली फाइनेंशियल आजादी में इस पर हम एनालिसिस करते रहेंगे। लेकिन ये नंबर जितने पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा कॉशन भी रहता है। प्रॉफिट ज्यादा है, टीसीएस से भी ज्यादा है, लेकिन टीसीएस क्या स्टेबल कॉन्सिस्टेंट हमको बिजनेस के बारे में पता चलता है, लेकिन स्टील पर थोड़ा साइक्लिसिटी रहती है, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। शेयर प्राइस 1300 के पास है। अच्छी चीज ये भी है कि डेट इक्विटी उन्होंने अभी आप देखेंगे 0.52 है, जो कि पिछले साल लगभग 1 के पास थी। तो डेट उन्होंने बहुत कम किया है, मार्जिन्स एक्सपांड हुए हैं, और स्टील के प्राइस या मेटल्स के प्राइसेस जो बढ़े हैं तो मार्जिन्स भी उन्होंने एक्सपांड किया हुआ है। तो मेटल सेक्टर स्ट्रक्चरल बुल रन में अभी फिलहाल चल रहा है। तो क्या ये चलता रहेगा, 3-4 साल में वेल्थ क्रिएट करता रहेगा, या फिर पीक आ गई है? अब क्वेश्चन मार्क वही है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। इस ट्रेंड को हम भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।